तो स्टूडेंट्स फाइनली आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हमारी क्लास 10th इंग्लिश के ओरिजिनल पेपर का सबसे सही और सबसे सटीक सॉल्यूशन। तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा और अपने सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को मिला लीजिएगा कि जो क्वेश्चंस के आंसर्स आपने दिए हैं वो कितने करेक्ट हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए ये हमारी हाई स्कूल एग्जामिनेशन यानी कि क्लास 10th इंग्लिश का ओरिजिनल पेपर है 2024 का सेट यहाँ पर बी है। सेट से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, जो भी सेट आपका ए बी सी डी है तो उसमें सीरियल चेंज होंगे, बाकी क्वेश्चन तो सेम रहेंगे। ठीक है, तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सेक्शन ए जो कि हमारा एक पैसेज है, ये पूरा पैसेज है, इसका आंसर जानते हैं। आप क्वेश्चन को देखते जाइए, आंसर सुनते जाइएगा। द वर्ड मेडिटेशन इज, तो यहाँ पे पूछा गया है कि मेडिटेशन क्या है। तो बच्चों मेडिटेशन एक नाउन होता है, अ नाउन यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, द वर्ड मेडिटेशन इज अ नाउन। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर यहाँ पे डी है, अ नाउन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो बच्चों हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, विच वर्ड इन द पैसेज मींस एन एबिलिटी टू कीप समथिंग इन माइंड। तो बच्चों जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा रिटेंशन। यहाँ पे बी में जो सेट ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट है, रिटेंशन यहाँ पे राइट आंसर था। आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड है द अल्टीमेट चैलेंज दीज डेज इज टू। तो क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है इसका राइट आंसर आएगा मेक योर माइंड काम। बी यहाँ पे राइट आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर मैं आपको बता रहा हूं, आपको किसी दूसरी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है। 100% करेक्ट सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराता हूँ। सेकंड का राइट आंसर बी है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है मेडिटेशन हेल्प्स स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ए में ही आ जाएगा, टू इंप्रूव लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस इन स्टडीज। ए यहाँ पे राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मेडिटेशन इज। तो फिफ्थ का राइट आंसर सी आएगा, फोकसिंग ऑन ब्रीथिंग। ठीक है, ये मैंने आपको सभी क्वेश्चन के आंसर बता दिए। फिफ्थ का राइट आंसर सी था। पैसेज नंबर ये फर्स्ट था और अब आते हैं पैसेज नंबर सेकंड पे। ये रहा हमारा क्वेश्चन फर्स्ट, वी शुड यूज एजुकेशन एज अ वेपन। तो इसका राइट आंसर ए आएगा, टू इंप्रूव द लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ और वुमेन। ठीक है, ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है विच वर्ड इन द पैसेज मींस डिमांड ऑफ मनी और अदर थिंग्स बिफोर और ड्यूरिंग द मैरिज। राइट आंसर आएगा डाउरी, इसका मतलब होता है दहेज। ठीक है, दहेज तो शादी से पहले जो डिमांड की जाती है या शादी के टाइम जो चीजें दी जाती हैं गर्ल के साथ, तो वो डाउरी कहलाता है, सब दहेज कहलाता है। वुमेन एजुकेशन इज। तो क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो इसका राइट आंसर आएगा डी वाला। ये सभी सही है, यानी ए बी सी सभी सही है, तो डी आपको बता देना है, ऑल ऑफ दिस। डी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है द अबव पैसेज इज मेनली अबाउट, किसके बारे में, विमेन एजुकेशन के बारे में है। तो सी यहाँ पे राइट आंसर है, वुमेन एजुकेशन। फोर्थ का राइट आंसर सी था बच्चों। फिफ्थ नंबर जो क्वेश्चन है, फिफ्थ नंबर का राइट आंसर एजुकेशन एंड एजुकेट एन इंडिविजुअल। डी यहाँ पे राइट आंसर था, डी राइट आंसर था। ये दोनों ही पैसेज के करेक्ट आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये आपके लिए ऐसे लिखने के लिए आए थे, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज, सेव वाटर, माय हॉबी, गेम और साइंस एंड डेली लाइफ। तो ये आपसे बन गए होंगे। और इसके और में इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट का था पैराग्राफ, और ये क्वेश्चन हाईलाइट थे। ठीक है, अब इसके बाद रीड द पैसेज केयरफुली आंसर द क्वेश्चन। तो यहाँ पे ये नोट्स मेकिंग था। इसके बाद हम आपको ऑब्जेक्ट के सॉल्यूशन बताते हैं, और एप्लीकेशन भी बहुत इजी थी। देखो क्या थी, यू आर जय जय स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th इन गवर्नमेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल उज्जैन, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्ट हिम टू हर ग्रांट यू 3 days लीव। लीव की एप्लीकेशन थी, लेकिन कंडीशन क्या थी, ब्रदर्स की शादी हो रही है, एल्डर ब्रदर्स की शादी हो रही है, इसलिए ये भी एप्लीकेशन ही है। ठीक है, और में कांग्रेचुलेशन का लेटर था, सब बन गए होंगे। फिल इन द ब्लैंक्स को देख लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, ग्रामर। सीता इज देन एनी अदर गर्ल, मोर इंटेलिजेंट राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे देन लगा हुआ है, तो मोर इंटेलिजेंट, सीता इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर गर्ल। बी यहाँ पे राइट आंसर है। आई दिस बुक यस्टरडे, पास्ट का सेंटेंस है, रीड राइट आंसर होगा। जैसे मैंने कहा था कि पास्ट में वर्ब में एस एस आई नहीं लगता, खूब हमने सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रखी है। रीडिंग बिल्कुल नहीं आएगा, एस तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि यस्टरडे वर्ड आया है, इसलिए पहला आंसर सही है, रेड पढ़ा जाएगा इसको। ठीक है, स्पेलिंग सेम रहेगी, इसको रेड बोला जाएगा। यू वर्क हार्ड यू विल फेल, अनलेस यहाँ पे करेक्ट आंसर है, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल, क्योंकि सेंटेंस यहाँ पे देखिए नेगेटिव सेंस निकल रहा है। अनलेस यू वर्क हार्ड, यदि आप कठिन परिश्रम नहीं करते हैं आप फेल हो जाएंगे, ये भी मैंने आपको बताया था। अनलेस राइट आंसर है। योर फादर इज सीरियसली इल, यू गो होम, मस्ट यहाँ पे राइट आंसर है, यू मस्ट गो होम, बी राइट आंसर है। माय फादर इज अ टीचर, एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे रिटायर्ड बताना है, ये भी मैंने आपको क्वेश्चन बताया था, रिटायर्ड यहाँ पे राइट आंसर है। हाउ टाइम इज लेफ्ट, तो टाइम के साथ मच का यूज करते हैं, तो हाउ मच टाइम इज लेफ्ट। 6 ही एक्सक्लेम व्हाट आ, यहाँ पे व्हाट आ एक्सक्लेमेशन सेंटेंस है, तो एक्सक्लेमेशन सेंटेंस में आ आता है, तो व्हाट आ। ठीक है, आपको करना 5 थे, ये मैंने 7 के आंसर बता दिए, तो यहाँ पे ए राइट आंसर था, या मच था, या रिटायर्ड था, और या मस्ट था, ये सब मैंने बता दिए। अब देखते हैं डू इज डाइटेड। ठीक है, डू इट, पहला क्वेश्चन है आई डू एक्सरसाइज रेगुलरली
इंटेरोगेटिव बनाना था तो डू आई डू एक्सरसाइज रेगुलरली, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ये राइट आंसर होगा जो स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है, डू आई डू एक्सरसाइज रेगुलरली और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया भी था इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और वही आया। होमवर्क की जगह पे उन्होंने एक्सरसाइज दे दिया, कुछ चेंज नहीं करा है। ठीक है, टू फाइंड एरर इन अदर्स इज इजी, रिएट द सेंटेंस यूजिंग बिगिनिंग विद इट का यूज करना है, तो इट इज इजी टू फाइंड, इट इज इजी टू फाइंड एरर इन अदर्स, ये राइट आंसर है। इट इज इजी टू फाइंड एरर्स इन अदर्स, ये राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, कुछ लोग इसका रॉन्ग आंसर बता रहे हैं, मैं आपको करेक्ट आंसर बताता हूं। लेंचो रोट अ लेटर टू गॉड, लेंचो वाज अ पीजेंट, तो इसका राइट आंसर आएगा लेंचो हु रोट अ लेटर टू गॉड वाज अ पीजेंट। लेंचो हु रोट अ लेटर टू गॉड, लेंचो जिसने गॉड को लेटर लिखा था एक किसान था, तो लेंचो हु रोट अ लेटर टू गॉड वाज अ पीजेंट, ये राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंग्लिश ग्रामर का सबसे इजी, सो दैट, ये भी मैंने आपको बताया था, माय सिस्टर इज वेरी इंटेलिजेंट, शी कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम, सो दैट का यूज यहाँ पे आया है, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, माय सिस्टर इज सो इंटेलिजेंट देन शी कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम। माय सिस्टर इज सो इंटेलिजेंट दैट शी कैन सॉल्व दिस एनी प्रॉब्लम। ही नोज मी, तो इसका आएगा आई एम नोन टू हिम आ जाएगा, यहाँ पे बाय नहीं आएगा, टू आएगा, आई एम नोन टू हिम, यहाँ पे टू लगता है यहाँ पे नो के साथ। इसको करना क्या है, हमें रीअरेंज करना था, तो क्या बनेगा, some girls were making a noise in the classroom, some girls were making a noise in the classroom, ये राइट आंसर है। ठीक है, 7, we are living in this city since 2005, तो यहाँ पे एरर देखना है, करेक्ट करना है, तो देखो आर नहीं आएगा, वी के साथ आएगा हैव बीन, we have been living in this city since 2005, we have been living, ये राइट आंसर होगा। ठीक है, अब ये सेक्शन डी है, और ये सभी क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे, ये वही क्वेश्चन है जो मैंने मतलब गैसिंग आपको बताई थी, सभी क्वेश्चन आ गए। अब इसके ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, एमसीक्यूज, चूज द करेक्ट, इसके भी आंसर मैं आपको बताता हूं। फर्स्ट, व्हाई डिड लेंचो गेट ओनली 70 पेसोज, तो लेंचो को 70 पेसोज ही क्यों मिले थे, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर, द पोस्ट मास्टर कुड कलेक्ट ओनली 70 पेसोज फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, सी राइट आंसर है, तो फर्स्ट का राइट आंसर सी है। व्हेन एन ए फ्रैंक डिसाइड टू, इसका राइट आंसर आएगा 13, बी 13 ईयर्स की थी, 13 साल की थी। द प्रपोजल किसके बारे में, रशियन वेडिंग कल्चर के बारे में होता है, तो सी यहाँ पे राइट आंसर है, ये टिक कर दी मैंने। 10th में क्या है भैया, ऑटम डे होता है, डी राइट आंसर है, यहाँ पे ऑटम डे राइट आंसर है। अब ये एक्सटेट है, तो इस एक्सटेट भी आंसर बता देते हैं आपको। मंथली अकाउंट कहाँ पे लिखा जाता है, तो सम वॉल इन पेंसिल, सी यहाँ पे राइट आंसर है, सी। विच वर्ड इन द एक्सटेट मीन प्लेजेंट फेट बॉडी, राइट आंसर आएगा प्लम, ए राइट आंसर है। द बेकर इन हिज फैमिली नेवर स्टॉप, बेकिंग वाज अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन, बी यहाँ पे राइट आंसर है, बी बहुत इजी है, बी राइट आंसर था। अब ये पोम का है, कौन सी पोम से लिए गए, फ्रॉम विच पोम ऑफ योर टेक्स्ट, कौन से अमांडा से लिए गए, सी राइट आंसर है। ऑर्फन का मतलब पूछा गया है, अ चाइल्ड हैविंग नो फादर एंड मदर, जिसके पेरेंट्स नहीं होते उसको ऑर्फन यानी अनाथ कहा जाता है, बी राइट आंसर था। व्हाट डज द गर्ल एक्चुअली वांट, तो यहाँ पे आएगा शी वांट्स फ्रीडम एंड साइलेंस, ए राइट आंसर है। ठीक है, और बाकी ये क्वेश्चन आंसर ये सिलेक्टेड वही क्वेश्चन है जिनकी गैसिंग हमने निकाल रखी थी, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आपको बताए थे। देख लीजिए, हु और व्हाट लेंच ऑफ बताया था, व्हाट वाज द यंग सीगुल, सारे क्वेश्चंस वही आए हुए हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आई होप आपका पेपर बहुत ज्यादा अच्छा गया होगा। कितने आंसर्स आप करेक्ट करके आए, अगर आप बताना चाहते हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके अपना स्कोर बता सकते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव्स हमने आपको बताए हैं उनमें से कितने क्वेश्चंस के आंसर आपके करेक्ट थे और आपका पेपर कैसे। अगर बताना चाहते हो तो बता सकते हो, नहीं बताना चाहते कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमसे जुड़े रहिए, क्योंकि 10th के बाद 11th में 12th में आगे भी हम आपको इंग्लिश की तैयारी कराते रहेंगे, इंग्लिश आपको सिखाते रहेंगे। सभी दोस्तों के साथ ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, उनको भी इसका करेक्ट सॉल्यूशन बता दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।